कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खुशबू। आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ मैं। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी जर्नी समराइज करना चाहती हूँ, जहाँ पे आप मुझे बता पाओ कि आपके अंदर क्या क्या मेजर बदलाव हुए, कितने मंथ हम लोगों ने पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हम लोग की जर्नी कितने लंबी थी और आप कैसे अपनी जर्नी को देखते पहले तो हमारी जर्नी 6 मंथ की थी खुशबू। और 6 मंथ मेरे लाइफ के बहुत ही खूबसूरत रहे आपके साथ। डे वन से अम, जो आप पे जो ट्रस्ट था, या जो विश्वास के साथ मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो वो 6 महीने तक पूरा रहा है मेरा आपके लिए। और मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। मतलब मेरी लाइफ में हर इंसान को हर एक चीज पता होती है, पर अगर कोई ऐसे गाइडेंस करने वाला मिल जाए या कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो फिर वो जर्नी और खूबसूरत बन जाती है। और उस जर्नी में मैंने बहुत सारी चीजें खुद में बदलाव किए, बहुत सारी चीजों के लिए मैं आ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पूरी तरह से चेंज हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे मेरे अंदर में बहुत सारी है उसमें वो चीजें जो आपने मुझे सिखाई है, जो मैं आपके साथ आपने जो मुझे बताया, जो मैंने किया। आ, और बहुत सारे मैंने आपको तकलीफ भी दी हुई है कि हर एक बात आपकी मानी नहीं है मैंने। पर बाद में जब मैंने वो किया तो मुझे पता चला कि नहीं यार, बता रही है तो कुछ तो है। और वो मुझे फिर करती रही तो फिर वो मुझे अच्छा लगा। 6 मंथ में मैंने वो पूरा किया। पहले हाँ ना 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 करके बाद में हाँ, और बाद में वो मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। और जो भी आपने सिखाया वो बहुत मेरे आसान हुआ मेरे लाइफ के लिए। बहुत आसान हुआ। तो आपको ऐसी कौन सी एक चीज लगती है जो सबसे ज्यादा आपके अंदर बदलाव लाई है, जिससे आपके अंदर बदलाव लाके वो आप अपनी फैमिली को भी दे पाए? ऐसी एक चीज कौन सी लगती है? वो शांति वाली बात जो मुझ में, मैं बचपन से खुद को समझती थी कि मैं बहुत ही गुस्सा है और हर एक चीज को लेके गुस्से में रहती हूँ, या गुस्सा जल्दी आ जाता है कोई अगर गलत बात बोल दे या कुछ थोड़ा भी इधर उधर बोल दे बात। तो वो एक चीज है जो मैंने आपसे सीखी है कि शांत कैसे रहना है, और अपनी बात कैसे माननी है, कैसे बोलनी है, आगे वाले के शख्स को किस तरह से बात करनी है। और गुस्से से क्या क्या होता है, किस तरह से हम खुद का ही नुकसान करवाते हैं। तो वो एक चीज है जो सुकून वाली बात होती है, शांति वाली बात। वो मैंने उस जर्नी में पहले सीखी हुई है और वो मेरे बहुत काम आ रही है। तो तो हाँ, क्या ये सीखा है कैसे मैंने। काम आ रही है अभी, कैसे आप उसे यूज कर पा रहे हो उस शांति को, और वो क्यों जरूरत लगी आपको कि आपको अपने इस चीज पे काम करने की जरूरत है? अम, एक हाउसवाइफ हूँ खुशबू, और घर में घर हो तो हर एक चीज होती है। तो कभी पति के साथ झगड़ा हो गया हो या बच्चों को लेके हो, हाँ, या बेटा या बेटी, तो वो बात बात पे गुस्सा आ जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं आता है, आता है गुस्सा, और वो आना जरूरी भी है क्योंकि हम उसे दबा के नहीं रख सकते, ये भी बात आपने सिखाई हुई है। पर वो कंट्रोल कर लेती हूँ फिर। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा आता है तो खुद को शांत करती हूँ, नहीं 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 नहीं, अभी ये नहीं करना है, अभी ये नहीं बोलना है, अभी शांत रहो, या कुछ इस तरह से। हाँ, मुझे याद है एक बार आपने मुझे कहा था कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती हूँ बहुत ज्यादा। तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि क्या हम उसे रिलीज कर सकते हैं। गुस्सा आना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब हम उसके साथ डील करना सीख जाते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो आपने इस 6 महीने में बहुत कुछ सीखा। सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल कौन सी एक टेक्निक आपके लिए रही, या कुछ टेक्निक्स आपके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रही, जो आप और लोगों को भी कहना चाहोगे कि ये चीज जरूर सीखनी चाहिए उनको? खुशबू, इस जर्नी में तो आपने बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी बातें बताई है। पर मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है कि जो मॉर्निंग रूटीन हमने शुरू की थी,
जो और सुबह की उसको हमने शुरुआत क्या के नाम बाद। दिया था? नहीं स्वीट। अभी। नाम से और ज्यादा जरूरी है उसका वो जो इम्पैक्ट तो। वो मैं आज भी फॉलो करती हूँ। और जो सुबह की शुरुआत होती है ना, तो वो दिल में एक आता है कि नहीं, हर एक कोई कहता है कि सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। पर जो आपने मेरे साथ जो शुरू किया था, तो वो बहुत खूबसूरत था। और आप मुझे रोज उसके लिए पूछती थी कि आपने ये किया क्या, योगा किया क्या, वो किया क्या। हाँ, आप अपडेट लेती रहती थी हर रोज। अगर मैंने किसी दिन नहीं डाली तो आप बोलते थे कि आज नहीं आया, आज क्या हुआ। तो वो शुरू रखने में आपने बहुत हेल्प की है। बार बार बोल के, बता के, समझा के। अ, हर एक कोई करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। मतलब आलस की वजह से या कुछ भी, या ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो रह जाता है। लेकिन वो जो मॉर्निंग रूटीन जो कंटिन्यू की, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही है। और मतलब और बहुत सारी चीजें हैं खुशबू, जो मैं वक्त वक्त पर यूज करती हूँ, जो जो आपने सिखाया है मुझे। तो बस। एक बात मुझे आप क्या सबसे ज्यादा लोगों को कहना चाहोगे कि इसके लिए अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना चाहिए? एक आपकी तरफ से बीइंग अ हाउसवाइफ आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को कि क्यों उनको अपने रिश्ते पे काम करना चाहिए? अ, रिश्ते में कुछ वो हर एक राय दे देते हैं हर एक कोई। लेकिन किसी ऐसे ऐसे शख्स के पास जाओ, जिस तरह से आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप बताते हो, कि हर एक बात अगर आपसे विश्वास, आप पर विश्वास करके अपने रिश्ते में सुधार करने के लिए हम कोशिश करें, तो वो हो सकता है। और जिस तरह से आप समझाते हो, जिस तरह से आप एक क्या होता है ना, कि कोई मासी, चाची, मामी जो जो बताते हैं ना, वो अलग तरीके का होता है। लेकिन जिस तरह से आप बताते हो, वो अलग होता है। और वो वर्क करता है। आप मतलब ऐसे जज नहीं करते हो, जा ऐसे है तो ऐसे करो। अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ तो नहीं 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 नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता है। आप ये चीजें नहीं बोलते हो उसमें। आप बहुत अच्छे से सब पॉजिटिवली बताते हो। सब किसी को भी गलत ना ठहराते हुए, किसी को भी जज नहीं करते हो कि आपके पार्टनर ऐसा है या फिर रिश्तेदार ऐसे है, या ये कुछ नहीं कहते हो आप। तो जिस तरह से आप समझाते हो ना कि खुद पर काम करना है, खुद कैसे चेंज होना है, या पहले खुद से शुरुआत करो। और जरूरी है खुशबू ये कि नहीं, सच में रिश्ते, अपने रिश्ते पर काम करना चाहिए। हर एक को लगता है कि नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सोचता कोई नहीं है। कोई कदम नहीं उठाता, बस बोलता है कि नहीं ठीक है, अच्छा होना चाहिए, मेरी लाइफ में खुशी आनी चाहिए। लेकिन वो खुशी लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। और उसके लिए आप जैसे के पास आना पड़ता है, और हेल्प लेनी पड़ती है। वो हर एक बात करनी चाहिए। क्या एटलीस्ट आप एक ट्राई कर सकते हो कि जाओ, और खुशियां, इस तरह का माहौल है आजकल, खुशियां आपको ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी किसी पड़ती। को जाके पूछना पड़ता है, मांगना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ती है। और आप जिस विश्वास के साथ कि हम हमारी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को बोले, वो आप एकदम ऐसे शांति से सुन के, और उस पर जो राय देते हैं वो बहुत बढ़िया होती है। कि एक डर नहीं होता कि आप किसी को जाके बोलोगे, या किसी को जाके हमारी प्रॉब्लम कहोगे। हाँ, वो एक डर बिल्कुल भी नहीं होता है कि नहीं यार, इनको बोल रहे हैं ना, तो हाँ, ये किसी को, इनको कोई मतलब नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि उनके पास ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। आपके पास तो थैंक हाँ। यू फॉर शेयरिंग दिस। और आप दोबारा से आना चाहोगे प्लान में? दोबारा से मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? तो मुझे जो मैं कहना चाहूंगी सबको कि कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेशनशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं मेक श्योर करूंगी हमेशा हर क्लाइंट के साथ कि जब तक वो पर्सनल कोचिंग में है तब तक उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेरा एक बहुत बड़ा मेरे पे जिम्मेदारी हो जाती है। तो थैंक यू। वो कोशिश की तभी आज उन्होंने वो यहाँ तक ये बात शेयर कर पा रही हैं। ये इनकी खुद की रिगर है जो इतने लंबे टाइम उन्होंने अपने आप को दिया, अपने स्ट्रेंथ पे काम किया, जिससे आज उनकी लाइफ में इतनी सारी चीजें वो फील कर पाती हैं, उनको एंजॉय कर पाती हैं। और ये रिगर हम सब में होता है, बस हमको उसको
एक स्टेप लेने की दूरी है। और जैसा कि हमको खुद से वो काम करना होता है, मतलब जैसे हमें खुशियों के लिए भी आज की जनरेशन में काम करना होता है। जैसे हम दुखों को हटाने के लिए कुछ काम करते हैं, वैसे हमें खुशियां लाने के लिए भी काम करना चाहिए। एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट हर फॉर हर रिगर एंड हर करेज एंड बीइंग सो कंसिस्टेंट कि उसने अपनी लाइफ को एक पर्पस देना था और उसने दिया, और मुझे पता है बहुत सारी लाइफ को पर्पस देने के लिए वो भी करी। So thank you so much. I am so glad to have you as my student or client and be in my life. So thank you so much. थैंक यू खुशबू। इसके लिए तो मैं हमेशा आपके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपसे मैं जुड़ी हुई हूँ। और आपके साथ रह के जो शांति वाली, जो सुकून वाली लाइफ में जी रही हूँ, तो वो आप ही की वजह से है। और मतलब मैं नहीं बता सकती कि किस तरह से वो बदलाव, वो खुशी। और हर एक वक्त जब जब हम मिलते थे तो वो अलग अनुभव था आपसे मिलने के बाद। और बहुत खूबसूरत जर्नी थी हमारी। और मतलब वो यादगार जर्नी थी। और जो जो मैंने जिस तरह से तंग किया है, जिस तरह से मैंने बात बोली है, वो एक टीचर होकर भी आपने वो मान लिया है एक दोस्त की तरह कि मुझे ये नहीं करना है तो क्यों नहीं करना, ये पूछा, लेकिन ठीक है मत करो। मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैंने बहुत परेशान किया। लेकिन बाद में मुझे ये बात पता चल जाती थी कि नहीं, अगर ये कह रही है ना तो हाँ कोई तो वजह है ना, कि जो वो हमें समझा रही है, कह रही है कि नहीं आपको ये करना है, आपको वो करना है। और वो किया। आ, सच में। और मैं जब भी आपसे बात करती हूँ तो वो चेहरे पे, वो दिल में, वो एक सुकून महसूस करती हूँ मिलने चलिए, के थैंक बाद। यू सो मच, और थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, मतलब एक ऐसा नहीं है कि गुस्सा इंसान को नहीं आता है, या मैं गुस्सा नहीं करती हूँ अभी भी, या मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती है। और मैं गुस्सा निकालती भी हूँ, वो आप ही ने बोला है कि जरूरी है। लेकिन वो जो सोचने का तरीका है ना, वो काफी हद तक चेंज हुआ है, काफी हद तक। मतलब लोग कहते हैं ना कि स्वभाव और इंसान नहीं बदलते, तो नहीं नहीं भाई, अच्छे लोगों के साथ जुड़ने के बाद वो होता है। और होता मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ तो वो हमारी जर्नी खत्म हुई, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि मुझे आपकी याद नहीं आती, या आपके जो है। बातें सब वो हमेशा याद आती है। और मैं हमेशा उस चीज को लेके हमेशा जिंदगी भर आपके लिए थैंक यू रहूंगी कि आपने वो गाइड थैंक यू किया। सो मच, ये तो दिल से। थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू सो मच। थैंक यू और सो मुझे सो मच। जो जो मैंने ऐसी ऐसी बातें बोली है आपको, जो जो बोला है, पर मुझे पता है कि वो आपसे कहीं बाहर जाने वाली है ही नहीं, है आप कभी तक नहीं रहेगी। जाएंगी ये, आपको क्या, क्योंकि जो जो लोग सुन रहे हैं ये बात उनके लिए भी है, जो भी पर्सनल कोचिंग में मेरे साथ रहेगा हम्म, उसकी केसेस मैं किसी से भी डिस्कस नहीं करती, बिकॉज मुझे पता है कि रिश्तों में आपकी पहली हिचक ही ये है कि आप कह नहीं पाते। और काफी औरतों की यही दिक्कत है खुशबू, कि वो जो प्रॉब्लम है ना, वो शेयर करने से डरती है। तो मैं यही राइट। चाहूंगी कि आप करो, विश्वास रखो। आप ऐसा तो है नहीं कि किसी से शेयर नहीं करते हो, आपके रिलेटिव से, कभी कोई फ्रेंड हो गई, कोई दोस्त, मासी, या कोई भी। तो इससे अच्छा है कि ऐसे लोगों से शेयर करो ना, कि जो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से ठीक कर सके। राइट। आप उन पर विश्वास करके करो ना। अगर दूसरों पे कर सकते हो तो इन पर भी करो। वो विश्वास के साथ करो। हर एक के लाइफ में खुशी आ सकती है, वो चेंजेस आ सकता है, और लाइफ खूबसूरत हो सकती है। आ, इंसान का एक ये है, नेचर है खुशबू, की गुस्सा हो, प्यार हो, शांति हो, सब उसमें वो पहले से होता है। लेकिन किस तरह से कहाँ वो बात निकलनी है, वो आपसे जुड़ने के बाद पता चलती है। तो वो बात बहुत खूबसूरत है, हर एक ने आना चाहिए और अपने रिश्ते पर काम करना चाहिए। तो हर एक चीज के लिए मेहनत होती है, तो रिश्तों के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। करनी चाहिए। लोग तो शादी करने के लिए इतनी मेहनत करते तो उसको निभाने के लिए, बच्चे पैदा करके उनके साथ निभाने के लिए हर रिश्ते में इंसान को एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एंड यू आर राइट कि हम सबके साथ ही पॉसिबल है कि हम अपने पैटर्न्स तोड़ सकें, हम अपने ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ के न्यू पैटर्न्स पे काम कर सकें, जिससे हमारे आने वाली लाइफ और हमारी नेक्स्ट जनरेशन
भी इन रिश्तों की खुशियों को एंजॉय कर सकते। और काफी लोगों को ये लगता है कि क्या इनसे जुड़ने के बाद क्या पूरा चेंज हो जाएगा, हम संत महात्मा बन जाएंगे, तो ऐसा क्या चेंज होगा, लोग आते नहीं। लेकिन नहीं, देखो, इंसान है तो वो सारी चीजें आएगी, झगड़ा, गुस्सा। लोगों को लगता है कि आपसे जुड़ने के बाद ये बंद थोड़ी ना होगा, वो तो आएगा ही। लेकिन नहीं, वो थोड़ा चेंज होता है। हम्म। मतलब बहुत हद तक चेंज वो बात होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा इंसान चेंज हो जाता है, पर वो समझ वाली बात आती है, समझदारी वाली बात आती है कि किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से हमारे रिश्ते को संभालना है, या आगे वाले शख्स को कितना हमें दोष देना है, या उसके किस हद तक ठीक रहना है, उसके साथ कैसे बात करनी है, किस तरह से, मतलब हर एक चीज वो समझ में आती है आपसे। तो वो डर निकाल दे कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा होगा क्या, वैसे करेंगे तो वैसा होगा क्या। अरे एटलीस्ट एक छोटी सी कोशिश करो, कोशिश फिर करो, आपको पता राइट। चलेगा कि और कोशिश क्या करने के होता है। लिए आपके पास लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होता है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास अवेलेबल होता है, इंस्टाग्राम के बायो में अवेलेबल होता है। आपको सिर्फ एक कॉल बुक करनी है और मुझ तक पहुंचना है। एंड अगेन सो थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड आई ब्लेस यू। आपने जो भी सीखा है उसको कंटिन्यूटी में रखिए, और हम हमेशा जुड़े हुए हैं, ये बात ओके यूनिवर्स ने हमें ओके। गिवन दे दिया। सो थैंक यू सो मच।